ऐसे लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है बतौर वज़ीर आला केपी वो टकराव का सबब बनेगी, लेकिन जौहरी तब्दीली आती है रवैये में। पता है कैसे? अली अमीन गंडापुर साहब तो ये कहते हैं जाली वज़ीर आज़म, जाली मैंडेट। वो तो हल्फबरदारी की तकरीब में भी नहीं जाते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। लेकिन फिर एक दरख्वास्त आती है इलेक्शन कमीशन में, असासे छुपाने के इल्ज़ाम में अली अमीन गंडापुर साहब को नाअहल करार दिया जाए। ये रिक्वेस्ट की जाती है एक शहरी की जानिब से, मोहम्मद कफ़ील नाम है उनका, और वो इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए मुकर्रर कर देता है। अच्छा, ये दरख्वास्त आती है इलेक्शन कमीशन में 12 मार्च को और वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। तो अगले दिन अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर लेते हैं। मुलाकात बड़ी खुश आइंद होती है, जो बाद में एहसन इकबाल साहब के पहलू में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और साथ मिलकर चलने का इंदिया देते हैं। ये सब हैरान हो रहे हैं कि क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब की इजाज़त से हुई, और क्या वो कोई मैसेज लेकर गए, और क्या ये मुलाकात ब्रिज बन सकती है बिटवीन इमरान खान एंड शहबाज शरीफ? देखिए, कोई मैसेज वैसेज कोई नहीं, कोई ब्रिज विज कोई नहीं बननी। गंडापुर साहब के दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ज़ाती जो जिसका हवाला आपने दे दिया कि अब इलेक्शन कमीशन इन्होंने धरेगी, और एन मुमकिन है कि इनकी छुट्टी करा दें वो, बिकॉज वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। शायद थोड़ा वक्त लगे, तो जाहिर है यू हैव टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, बट गंडापुर साहब को पता कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है अपनी इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर जी। तो बड़े क्लियर इसमें हाई कोर्ट के केसेस हैं कि अगर आप मिस डिक्लेरेशन करें तो 50% ऑफ द केसेस में आप उड़ जाते हैं। 50% केसेस में वो आप ये कह सकते हैं कि जी एक्सीडेंटली मैंने ये लिख दिया, गलती से हो गया, मेरा इरादा नेक था मेरे से। मगर यहाँ तो ये है कि आउटराइट झूठ है ना, जो प्रूव किया जाएगा कि जी आपने लिखा कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मैंने बेची, उसकी बेचने के बाद मैंने उस पैसे के साथ अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर खरीदी वगैरह। अब वो जो इल्ज़ाम है कि ये तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पैसे आपके थे और आपने खरीदी कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए। अच्छा। और ख्याल है ये तलवार लटकाई जाएगी, इसको एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको लटकाया जाता है, जब चाहे बटन दबाएं तो गंडापुर साहब को ये पैगाम मिल जाएगा, और ये मिल गया होगा कि बच्चू तेनू तो जिन्होंने चाहिए ऐसी नॉकआउट कर दी, तो यू बिहेव योरसेल्फ। ओके, नाउ कम्स द सेकंड डायमेंशन। तो गंडापुर साहब ने सोचा होना कि हुण मैं मरवट ने कहना कि ओए तू ही शोर शोर पा, मैं थोड़ा जरा संभल के चलना। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। इतना भी गुड नहीं बनेगा गंडापुर, वो तो आउट ऑफ कैरेक्टर होगा, अप एंड डाउन, हॉट एंड कोल्ड। मगर जो सेकंड इशू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पैसे लेने गया है। हाँ जी, पैसे लेने गया जी, कुछ ड्यूज हैं केपी गवर्नमेंट क्योंकि नहीं मिली पहले। हाँ, पहले नहीं मिले, लेकिन अब टेकर ने नहीं दी जी, केयर टेकर्स ने नहीं दी। तो अब क्या इनका ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट उनको दे देगी जिसको ये अपोज कर रहे हैं, और जिसको ये गालियां दे रहे हैं, और जिसको ये तस्लीम भी नहीं करते। तो ये पैसे जो है ना, ये बड़े ज़रूरी हैं केपी के लिए। वहाँ ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, किस स्टेज पे मिलेंगे, क्या लारी लपा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सख्त ज़रूरत है पैसे की केपी को। पैसे के बगैर केपी की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट से आता है, इट्स पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। एक तरफ तो ये प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जो सब प्रोविंसेस को पैसे दिए गए हैं, और जो रहते हैं वो मत दें वापस उनको, क्योंकि हमें फेडरल गवर्नमेंट को जरूरत है टू मीट IMF टारगेट्स। अच्छा, तो पंजाब तो दे देगा, सिंध नहीं देगा, केपी कह रहा है मैंने नहीं देने। ठीक है, बलूचिस्तान के बाद थोड़े बहुत है वो ये काट ही लेंगे, मैंने हमेशा कहा। तो फिर तो मसला बन जाएगा ना फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है गंडापुर साहब और केपी की हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया है कि शायद हमें पैसे ना मिले, जो हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो आखिरी इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं वो ना मिले। तो जाओ जाके फेडरल गवर्नमेंट गल करो तो सानू पैसे दो। मेरा नहीं ख्याल कि इनको पैसे मिलेंगे, कतरा करके देंगे ताकि ये बिहेव करें। मगर ये गए थे पैसे लेने, मेरा ख्याल है अमाउंट सिग्निफिकेंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल है तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या होगा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी कहता हूँ इनको कि जी वो IMF से इजाज़त लेके आपको दे दें, बिकॉज हमने तो वो सारे वो पूरा स्टिच अप करना है ना, इतने पैसे, इतने ये वो। तो अगर बाकी प्रोविंसेस से भी हम ले रहे हैं और काट रहे हैं तो फिर यहाँ से भी करना पड़ेगा। उसने इनको कह दिया जी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ये लीक कर दिए बात के IMF से भी ज़रा बात कर लेते हैं कि ये रिलीज़ कर दें या ना करें।
थोड़े से पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, पूरे पैसे नहीं होंगे, वो डैंगल करेंगे, बिहेव योरसेल्फ इफ़ यू वांट दिस मनी। अभी बजट आने से पहले 3-4 महीने तो पड़े हैं ना, जून में आएगा बजट, 3 महीने तो पड़े हैं ना, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है। मेरा ख्याल है इस इंस्टॉलमेंट का अगर 25% हिस्सा भी केपी को मिल जाए तो गनीमत होगी, ये नहीं देंगे। तो ये पैसे लेने आए हैं, इनको पता है कि ये एज चीफ मिनिस्टर कामयाब नहीं हो सकते अनलेस ही डज सम रिलीफ वर्क। ये रमज़ान का महीना है एंड सो ऑन, वहाँ किटी खाली हुई हुई है। तो ये ही ड्यूज़ हैं, कोई बिजली की हैं, कोई ये है, कुछ एनएफसी से पैसे आने हैं। तो इन्होंने ये गए होंगे वहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट लेके, इतने पैसे ये ड्यू हैं, इतने पैसे ये ड्यू हैं। उन्होंने कहा है 19 मार्च को बैठे हैं, वजारत खजाना के अफसरान को कहा है आप IMF के बाद बैठे इनके साथ और इनके, तो वो बैठेंगे और कहेंगे जी है तो चैलेंज करते हैं, ये तो इतना है नहीं, ये गलत फिगर है। अच्छा, ये फिगर आपने कहाँ से ले ली, हमारा फिगर तो ये शो करता है। पहले तो यहाँ झगड़े डाल देंगे, फिर कहेंगे जाओ जाके पता करके आओ, टाइम पास होगा, फिर कहेंगे अच्छा ये रिलीज़ कर देते हैं, इसको इतना कर दें तो इसको बाकी जो हम चेक करते हैं, तो ये जो है इसको हम चलें, अच्छा हम कुछ करते हैं जी, करते हैं जी। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तो इधर खींच देंगे, फिर उसके बाद थोड़े से पैसे फेंक देंगे, वो कहेंगे ये तो पूरे नहीं दिया आपने। मैंने कहा नहीं वो हम दे देंगे, ज़रा भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अभी आपको पता ही है ना IMF का, जैसे पहले सिंध के साथ होता रहा, तो आपको पता होगा, आप तो IMF के पास गए थे कि बिल्कुल कोऑपरेट भी ना करे, तो अब आप कैसे हमें कह सकते हैं, किस मुंह से कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें, बैठे चुप करके बैठो। अच्छा, यानी पहले जो सिंध के साथ विफाक के मामलात होते थे, अब केपी के साथ भी वही होगा, वही रवैया होगा। अच्छा, जब टेबल टर्न करने की बात होती है, आपने 4 हलकों की बात की थी, असद कैसर साहब उसको थोड़ा आगे ले गए हैं, वो 10 हलकों के ऑडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि 20 हलके जो हैं वो पलटाए जाएंगे और वहाँ से हमारी सीटें हमसे छीन ली जाएंगी। अभी हमने गुजरांवाला में NA 81 का भी देखा कि वहाँ रीकाउंट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए, PTI के हल्फ उठा चुके हैं, वो जीत गए। क्या रीकाउंट में वो खदशात PTI जो जाहिर करी है वो दुरुस्त साबित हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने 5 सीटें या 10 सीटें खुलवानी है ना नून लीग की, तो आप जो डिमांड करेंगे वो 20 का डिमांड करेंगे। ये नॉर्मल नेगोशिएशन का टैक्टिक है। आपने गाड़ी बेचनी है 50 लाख की, आप कहेंगे यार मैं तो मेरी डिमांड है 75 लाख, वो कहेगा यार 30-35 तो उतने तो दे नहीं सकते, तो ये फिर चलेगा 30-35 से 40 हो जाएगा, वहाँ 75 से 60 पे आ जाएंगे, इवेंचुअली डील होगी जाके 40-50 के ऊपर। यहाँ भी वही है कि इन्होंने पहले तो 4 मांगी थी, अब जब उन्हें पता चला कि 4 शायद होने जा रही हैं, ठीक, और मेरा ये व्यू था कि इसमें कुछ दाल में काला है, तो वो पता चल जाएगा एज वी गो फॉरवर्ड। अभी फैसल वावड़ा साहब को किसी ने पूछा, और आपको पता है फैसल वावड़ा साहब कौन है? फैसल तक मुझे पता है, वावड़ा का नहीं पता। अच्छा, तो वावड़ा साहब को किसी ने पूछा एक एंकर ने कि वावड़ा साहब है जी गल चल रही है जी गल चल रही है कि 4 सीटां, हाँ जी, जिहदे विच नवाज शरीफ साहब नूं तुसीं शायद नॉकआउट कर दिओ जी, ते चक्कर की है। हाँ। तो ये सही है, बड़े बड़े सहाफ़ी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखे, वो कह सकते थे नहीं सही, कह सकते थे सही है, मगर जब क्योंकि वो खुली बात करते हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद मसले बनेंगे, ये नहीं कह सके कि ये सही है ये गलत है। तो कहते हैं वो देखिए ना, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो देखेगी इस चीज़ को कि क्या करना है, ये चीज़ें तो वहाँ पड़ी हुई हैं, तो देखते चले आप, अगले 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगी बात। तो उससे तो यही पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कुछ गाल में काला है, कोई थ्रेट है, या तो मियाँ साहब को नरम करने की कोशिश की जा रही है विद दिस थ्रेट, या शायद PTI को अपीज़ करने की कोशिश कर रही है कि हम इधर भी 3-4 नॉकआउट कर दे रहे हैं और आपके भी 8-10 जो नॉकआउट हो रहे हैं, जो उधर उनको डर लगना शुरू हो गया है कि हमारे 20 नॉकआउट हो रहे हैं, उनको शायद डर लग रहा है 8-10 उनके नॉकआउट ना हो जाएं। तो ये चीज़ें गेम्स अब शुरू हो गई हैं चलनी, और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी माहिर है इन चीज़ों में,